आप चलाते हैं इस मदरसे को, वे इसके सरपरस्त है, जैसे वे कहते हैं ऐसा होता है। ये जो एक छोटा सा वीडियो अभी आपने टीवी स्क्रीन पर देखा, ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शाहपुर क्षेत्र का है, जो तावली गांव है, वहां का मशहूर मदरसा है इस्लामिया मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया। यहां पर कब्जे को लेकर मुसलमानों के दो ग्रुप में कई सालों से विवाद चला आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मदरसे में 100-200 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में बच्चे तालीम हासिल करते हैं। यहां पर बच्चे इल्म दीन हासिल करते हैं, लेकिन मदरसे के नाम सैकड़ों बीघा जमीन वक्फ है, प्रॉपर्टीज हैं, दुकानें हैं, उसकी आमदनी है। इसकी वजह से गांव के कुछ लोकल लोग और जो मदरसे को चलाते हैं, संचालित करते हैं, उनके दरमियान कई सालों से विवाद चला रहा है। 2016 में कोर्ट ने फैसला किया, अभी जो मदरसे को चला रहे हैं उनके हक में। कुछ लोग जो कोर्ट पहुंचे थे उनको झटका लगा और इस पर कब्जा अभी जो संचालन कर रहे हैं मदरसे का, उनके हक में फैसला दिया गया। लेकिन फिर इस मामले को लेकर कल सुनने में आ रहा है कि काफ़ी हंगामा हुआ है, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, मजबूरन पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस से भी लोग भिड़ते हुए नजर आए, पुलिस से भी लोग तू मैं करते हुए नजर आए। तो जाहिर सी बात है, एक ऐसा इदारा जिसको लेकर के मुसलमानों को आपस में मिल बैठ करके उसको चलाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का, मुस्तकबिल का सवाल है। लेकिन एक छोटे से मदरसे में संचालन को लेकर के जिस कौम में आपस में झगड़ा है, जिसमें आपस में इस मदरसे पर तसल्लुत कायम करने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं, दुश्मनी पाल रहे हैं एक दूसरे से, और मामला कोर्ट तक पहुंच रहा है, वो भी ऐसे हालात में जब उत्तर प्रदेश में इन मदरसों पर सरकार की बुरी निगाह है। बताने की जरूरत नहीं है कि किन हालात से मदारिस गुजर रहे हैं, किस तरह से बड़ी मुश्किल से अभी मदरसों का मामला ठंडा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो मदरसों पर ताला लगाने का पूरी तरह से ऑर्डर दे दिया था, और जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी मदरसों में, उन बच्चों को स्कूल में दाखिल करने का बाकायदा एक ऑर्डर दे दिया था, और इसको यह कहा था कि यह असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। वो तो भला मानिए सुप्रीम कोर्ट का कि उस ऑर्डर पर स्टे कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जिन हालात से मुसलमान गुजर रहे हैं, आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों ने जिस तरह से इन मदारिस को पूरी तरह से निशाना बनाया हुआ है, बीजेपी ने जिस तरह से इन मदारिस को लेकर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है, ऐसे में मुसलमान अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। हजारों की संख्या, बड़ा मदरसा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। इसकी इमारत से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी अजीमुशान ये इमारत है। बाकायदा मदरसे में पानी की सप्लाई के लिए प्राइवेट एक टंकी बड़ी बना रखी है, जैसे सरकारी टंकियां होती हैं, तो उससे ही आप अंदाजा लगाइए कितनी खपत पानी की होगी। एक बड़ी टंकी, पक्की टंकी बनाई हुई है, जिस पर चढ़ने के लिए बाकायदा सीढ़ियों का बेहतरीन डिजाइन बनाया हुआ है। लेकिन सिर्फ ये है कि हमारा ग्रुप उस पर हावी हो जाए, दूसरे ग्रुप को किसी को तरह से बाहर कर दिया जाए। बेहतर ये होता कि दोनों ग्रुप आपस में बैठ करके एक कमेटी बनाते और फिर इस मदरसे को बेहतरीन तरीके से चलाया जाता, ताकि बच्चों के मुस्तकबिल से कोई खिलवाड़ ना किया जा सके। तो ये मामला है शाहपुर क्षेत्र के तावली गांव का, जो मशहूर मदरसा है दारुल उलूम हुसैनिया। यहाँ हज़ारों की संख्या में छात्र तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज व अन्य प्रदेशों से आते हैं। लगभग 1 दशक से मदरसे की मिल्कियत को लेकर गांव व क्षेत्र के आसपास के लोगों में मदरसे को विवाद का अखाड़ा बना दिया था।
शुरुआत में कहासुनी व तनाव के चलते कई वर्षों तक मामला खिंचता रहा, लेकिन 2014 में मदरसे के तत्कालीन प्रबंधक मरहूम मौलाना रशीदुद्दीन और दूसरे साथ हुई ज़बरदस्त मारपीट के बाद विवाद सड़कों पर आ गया था। इसके बाद मौलाना रशीदुद्दीन व अन्य कारी मौलवी मदरसा छोड़ गए थे। मदरसा बंद होने के कगार पर आ गया था। मदरसे की शूरा कमेटी ने देवबंद जाकर मदरसे के संरक्षक मौलाना महमूद मदनी को मामले की जानकारी दी। मौलाना महमूद मदनी ने हस्तक्षेप के बाद मदरसे के संचालन के लिए सरदना से मौलाना समत कासमी को लाकर यहाँ का मैनेजर बना दिया, प्रबंधक बना दिया। 2016 से शूरा कमेटी को चुनौती देते हुए जमालुद्दीन, नूर मोहम्मद, नज़ीर अहमद, मौलवी शौकत और इन तमाम लोगों ने कमेटी बनाकर सहारनपुर रजिस्ट्रार के यहाँ वाद दायर किया, जिसमें रजिस्ट्रार ने मामले को सदर एडीएम मुजफ्फरनगर के यहाँ भेज दिया। 2016 से चल रहे विवाद में वादी कमेटी को अवैध मानते हुए शूरा कमेटी व मदरसा संचालन प्रबंधन के पक्ष में फैसला आया। मदरसा प्रबंधन मौलाना अब्दुल समद ने बताया है कि मदरसे की मलकियत के लिए कुछ लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया था। मदरसे में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई थी, लेकिन उसके बाद ये 2016 की बात है जब ये मामला पहुंचा था। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बार फिर इस तरह का आपस में झगड़ा सामने आया है, जिसकी वजह से पुलिस बुलानी पड़ी है। मौलाना अब्दुल समद अभी भी यहाँ पर जो है इस मदरसे को चला रहे हैं। आप इस लेटर हेड पर देख सकते हैं कि उनके ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस साल जो बच्चों का एडमिशन वगैरह होना था वो पूरी तरह से कर लिया गया है और फिर मदरसे को चलाने की प्रक्रिया चल रही है। मदरसा चल रहा है अपने सही हिसाब से। ये जानकारी उनके ज़रिए सोशल मीडिया पर ये लेटर डाल करके दी गई है।